हमारा राजा बैटरी इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट जून 2021 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर अपने इसके टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है जून 2021 में ये 1900 करोड़ है। और पीछे वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पीछे वाले क्वार्टर में ये जो टोटल इनकम थी ये 2100 करोड़ के आसपास थी। तो अभी 2100 करोड़ से घटकर ये 1900 करोड़ हो गई है। अगर इसका कंपैरिजन अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं तो जून 2020 के अंदर जो इसके टोटल इनकम थी वो 1160 करोड़ थी, जो कि अभी बढ़कर ये 1900 करोड़ हो गई है। ये सेकेंड वेव कोविड का सेकेंड वेव का टाइम था, लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन था। इस समय अगर इतने शानदार परफॉर्मेंस ये रिजल्ट अगर पेश करती है तो बहुत ही सुपर कंपनियों में इसकी काउंटिंग अपन कर सकते हैं। इसके बाद में कंपनी के अपन एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो 1735, 1876, 1076। मतलब जैसे जैसे इसके जो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इसके टोटल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स ये इस क्वार्टर में जून 2021 के अंदर 123 करोड़, पीछे वाले क्वार्टर से कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो 189 करोड़ से घटकर ये 123 करोड़ हो गया है। अगर अपन इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो जून 2020 इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था वो 62 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 123 करोड़ हो गया है। यानी कि जस्ट डबल। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो 62 करोड़ से डबल होके 123 करोड़ हो गया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने इस क्वार्टर में दर्ज की है। अब अपन कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो ईपीएस है वो इस क्वार्टर के अंदर 7.2, पीछे वाले क्वार्टर का 11, तो 11 से ये 7.2 हो गया। कुछ डाउन है ईपीएस के अंदर देखने को मिल रही है। अब अपन इसमें देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो जून 2020 इसके अंदर जो कंपनी का ईपीएस था वो 3.6 था और इस क्वार्टर में 7.2 है। तो इसका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये जस्ट डबल हो गया है, 3.6 से बढ़कर 7.2 हो गया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने अभी दर्ज की है। अब कंपनी के अपन फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लेते हैं। हमारा राजा बैटरी के इसके अपन मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप है ये 12,456 करोड़ और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ लेड एसिड बैटरी। अब अपन देख लेते हैं कंपनी का इसका ROCE और रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये है लगभग 16.2% और इसका जो ROCE देख लेते हैं, ROCE है 21.6%। तो दोनों ही अच्छे हैं इसके फाइनेंशियल। अब इसकी डेब्ट की बात कर लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.02, बहुत ही कम है, 2% के आसपास है, नगण्य इसको मान सकते हैं। प्लेजिंग की कोई इसमें समस्या नहीं है, प्लेज परसेंटेज इसका 0 है। अब इसकी सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 साल की है, 5.67% की ग्रोथ से ये आगे ग्रोथ कर रही है। अगर इसको 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो ये 9.14%। इसकी सेल्स है वो हर ईयर के अंदर अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है।
अब अपन कंपनी के चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं। ये कंपनी का चार्ट पैटर्न है, 1 साल का चार्ट पैटर्न है। इसको अगर अपन डिस्कस करें तो ये चार्ट पैटर्न अपन देखते हैं कि ये 12 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ से इसका चार्ट पैटर्न आया था, ये यहाँ से घूम के, और ये बिल्कुल ये मान लो आप 12 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज की लाइन है, इस लाइन से लगभग 6 to 7% के आसपास ये डाउन चल रहा है। ये जो अच्छी कंपनियां हैं वो अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज से नीचे ज़्यादा समय तक ट्रेड नहीं करती हैं। ये कुछ समय बाद में अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वापस ऊपर आ जाती हैं। अब कंपनी का पीई रेशियो देख लेते हैं। कंपनी का जो पीई रेशियो है वो, इनका जो मीडियन पी है कंपनी का, वो मीडियन पी है 26.3 है। और अभी ये जो कंपनी है वो ट्रेड कर रही है लगभग, ये यहाँ देखते हैं तो 19.6 पे ट्रेड कर रही है। लेकिन ये उन्होंने जो रिजल्ट्स है उसको अपडेट नहीं किया है। अगर रिजल्ट को अपडेट करते तो इसके अंदर इसका जो कंपनी का पीई निकल के आ रहा है वो 17.6 है। तो 17.6 इससे, इसमें जो गैप बन रहा है 17.6 से लेकर अपन बात करें 17.6, इससे बढ़कर इसका जो मीडियन पी है 26, यहाँ तक जाने में इसको ज़्यादा समय लगने के चांसेस नहीं है। जो कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी ग्रोथ वाली, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ वाली जो कंपनियां हैं वो अपने मीडियन पीई से कुछ समय के लिए ही डाउन चल सकती हैं। अपने मीडियन पी के ज़्यादा समय तक ये जो गैप है ये बना नहीं रहता है। अपने मीडियन पीई को क्रॉस करके ये ऊपर निकल जाती है। अगर ये 17.6 से 26.3 पे आता है तो इसमें बहुत एक अच्छी ग्रोथ मेरे को लग रहा है। ये 50-60% के आसपास इसमें ग्रोथ लग रही है, जो कि जल्दी ही ये गैप जो है वो रिकवर हो जाएगा। अब अपन कंपनी को इसको डिस्कस कर लेते हैं टिकर टैप के ऊपर। अब कंपनी का अमर राजा बैटरी के टिकर टैप पे आ जाते हैं। तो टिकर टैप पे अपन देखते हैं इसकी जो फोरकास्टिंग है, कंपनी की जो फोरकास्टिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है अगस्त 2022। इसके लिए अगर अपन इसकी फोरकास्टिंग डिस्कस करें तो इसका जो हाई पॉइंट है ये कहाँ तक ट्रेड कर सकता है, ये 47% की ग्रोथ ये दर्ज कर सकता है। इन्होंने अभी इस चार्ट को अपडेट नहीं किया है। जो रिजल्ट्स आए हैं आज, जो रिजल्ट्स आज आए हैं इसके अमर राजा बैटरी को, इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर इसको इंक्लूड करते तो ये जो इसका हायर लेवल है ये उसको और भी बढ़ा के लगभग 55-56 या 55-60% के आसपास इसकी ग्रोथ दिखा सकते थे। लेकिन इन्होंने चार्ट को अभी अपडेट नहीं किया है। अगर ये मीडियन पीई, मीडियन जो इसका जो प्राइस है वहाँ तक भी अगर ट्रेड करता है तो ये 15% की ग्रोथ दिखाकर 838 से 840 के आसपास ये ट्रेड कर सकता है। और इसके अंदर जो लो है, लो के चांसेस मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 4.5%। मैक्सिमम इतने चांसेस हैं कि ये इतना डाउन रह सकता है। लेकिन उन्होंने क्या है कि इसको अपडेट नहीं किया चार्ट को, इसलिए ये डाउन ग्रोथ दिखा भी रहे हैं इसमें, वरना इसके डाउन ग्रोथ के चांसेस 0 के आसपास लग रहे हैं। तो मुझे इसके फाइनेंशियल वगैरह देख रहे हैं, इसका जो 12 वीक लो पे चल रहा है और पीई से काफ़ी नीचे चल रहा है, अपना जो मीडियन पीई है उसे काफ़ी नीचे चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी ही अपना जो हायर लेवल है जो लगभग 1000 के आसपास ये क्रॉस करने के चांसेस इसमें हैं, जल्दी ही ये इसको क्रॉस कर देगा। मैं इसमें बायर हूँ, आप इसमें बाई करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप इसको आगे कंसिडर करें।